हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स के और साइकोलॉजी के बारे में, जो भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये सब के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है। और हम लोग ये इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी का जो पार्ट 1 है, जो भी हम लोगों का डेफिनेशन या हिस्ट्री, पर्सपेक्टिव्स, व्यूज़ जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी फार्मूला होता है, जो एक या दो, जैसे ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा है, इसके बारे में जो भी होता है चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में समझना है या कुछ लर्न करना है, सीखना है, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है या थोड़ा शॉर्टकट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर उसे सीखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी फार्मूला है या ग्रुप डाटा के लिए क्या है, अनग्रुप डाटा के लिए ही क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप और अनग्रुप ये दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लेकर आता है। जैसे हम कैलकुलेट आज करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए, पहले कर लेते हैं। अनग्रुप डाटा कैसे आता है आप लोग सब जानते हैं। जैसे हम लोगों का आता है सपोज 52, 50, 56, 68, 65, 62, 67, 70, सपोज ऐसे आता है अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा इस तरह हम लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा और उसके बाद हम लोगों को आंसर कैसे बनाना है, आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, कितना डेविएंट है या कितना डिफरेंस है मीन से, ये स्कोर कितना डिफरेंस है। तो कितना डेविएंट है या कितना वैरी करता है, क्या डिफरेंस है मीन और ये स्कोर के बीच में, उसे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो पहले मीन जान लेते हैं। ये जो स्कोर्स है इसके लिए मीन कैलकुलेट करना है तो पहले एन जान लेते हैं। एन यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ एक्स, अगर आप मीन का जो वीडियो है अगर आप वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ। समेशन ऑफ एक्स बाई एन, मतलब 52 प्लस 50 प्लस 60, 56, 68 ये सब ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 8 होता है। तो ये सब ऐड करने से हम लोगों को आंसर मिलता है 48 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 60, मतलब हम लोगों को मीन मिल गया 60। उसके बाद में जो स्टेप है चलिए वो भी जान लेते हैं, वो स्टेप्स कैसे होता है। तो पहले क्या करना है, वैसे कॉलम बना दीजिएगा, या जो भी स्कोर्स मैं पहले लिख चुकी हूँ आप लोग शायद याद होगा। तो स्कोर्स एक तरफ एक कॉलम में और एक्स, स्मॉल एक्स यहाँ पे आप लोग। तो एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ। डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स या स्कोर से मीन का डिफरेंस कितना है, स्कोर से मीन कितना डेविएंट होता है, वही कैलकुलेट करने को स्मॉल एक्स कहता है। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर। तो चलिए स्कोर्स जो हम लोगों का था वो हम लोग पहले लिख दें। 52, 50, तो ये हो गया हम लोगों का स्कोर जो क्वेश्चन में हमें मिला था। और इसके बाद हम लोग काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेविएशन कितना है या एक्स कितना है, स्मॉल एक्स कितना है। तो एक्स माइनस एन, मतलब 52 माइनस एन का वैल्यू जो है 60, 52 माइनस 60 इक्वल टू -8। उसी तरह 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस 4 8 5 2 माइनस 3 10। हम लोगों का आंसर मिल गया। स्मॉल एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल एक्स का आंसर मिल गया। और उसके बाद एक्स स्क्वायर मतलब ये जो वैल्यू हमें मिला है इसका स्क्वायर, -8 का स्क्वायर होता है 64, 100। ये माइनस का वैल्यू है, इसे स्क्वायर निकालना कैलकुलेट करने में ये माइनस नहीं रहता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 16, 64, 25, 4, 9, 100। तो हमें कैलकुलेट सिर्फ करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को ऐड करना चाहिए, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 382। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला अकॉर्डिंगली हम वो फार्मूला पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो अनग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप के लिए जो फार्मूला है वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन का होल रूट ओवर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें क्या मिला है 382, एन हमें मिला था 8, इसका होल रूट ओवर। तो चलिए 382 बाई 8 इक्वल टू 47.75, इसका स्क्वायर रूट निकलते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है 6.91। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमें 6.91 मिला है ओजस कोर्स के अकॉर्डिंगली। तो अनग्रुप डाटा के लिए आप लोग शायद समझ चुके होंगे। तो जो भी हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो अनग्रुप के लिए एक है और ग्रुप के लिए एक है। और ग्रुप में भी दो ही टाइप के हैं, जो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो अनग्रुप के लिए फॉर्मूला यही है, 1 नंबर फॉर्मूला। और ग्रुप के लिए क्या जान लेते हैं, ग्रुप के लिए है तो अनग्रुप की तरह ग्रुप में भी दो ही फॉर्मूला होता है, जो एक डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। इसे हम शॉर्टकट मेथड्स भी कहते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। स्टैटिस्टिक्स में यही एक इल्यूजन है कि शॉर्टकट, जिसे शॉर्टकट कहते हैं वही सबसे ज़्यादा होता है। तो ये है शॉर्टकट मेथड और ये है डायरेक्ट मेथड या लॉन्ग मेथड जो भी। तो चलिए ये दोनों मेथड को, ये दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं स्कोर्स एक ही लूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो भी फार्मूला मैं कोट करूँ तो आंसर हम लोगों का सेम ही आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जो स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी हमें मिला है। हम लोग मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ले रही हूँ, क्योंकि इसी टाइप के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर ग्रुप डाटा में है, इंटरवल स्केल में है, यही एक को आप अगर समझ जाएंगे तो आप पूरा का पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। तो n इक्वल टू 13। तो इसके बाद ये स्टेप के बाद हमें क्या निकालना है, x, इसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ये जो स्कोर्स होता है इसका मिड पॉइंट क्या होता है 128, 125, 122, 119, 116, ये होता है हम लोगों का मिड पॉइंट या x। इसके बाद हमें मीन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आप जो भी फॉर्मूला लो, जो भी स्टेप्स करो या जो भी फॉर्मूला अकॉर्डिंगली आप वैल्यू पुट करो, लेकिन हम लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है मीन हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद ही हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन यहाँ कितना है, तो हम मीन ग्रुप डाटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो ग्रुप डाटा का जो वैल्यू है ये 115 से शुरू होकर 129 तक गया है। इसका मतलब 115 से 130। तो ये स्कोर के अकॉर्डिंगली हम लोग एक मिड पॉइंट लेते हैं, एक मीन लेते हैं। जैसे कि हम 115 से शुरू होकर 129 तक गया है, इसका मतलब इसके बीचों बीच एक नंबर लेना है जो सारे नंबर का मीन होता है। तो 121 हम लोगों के लिए सही होता है, क्योंकि ऊपर का जो दो ही नंबर है तो नीचे भी 2 ही नंबर है और ये एक मिड पॉइंट की तरह होता है। तो 121 हम लोग मीन लेते हैं। तो मीन होता है 121, 121, 121। इसके बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, डेविएशन जो होता है x, स्मॉल x जो होता है। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 121 है इसके x से 121 को या x से स्कोर से मीन को अगर माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो वैल्यू होता है वो x होता है। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए सब्सट्रैक्ट करने से ये जो वैल्यू निकला है 128 माइनस 121 इक्वल टू 7। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरा x का वैल्यू निकल गया है। और इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है x स्क्वायर जो होता है 7 का स्क्वायर 49, 16, 1, 4, 25। और इसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है,
एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर क्या है? एफ इंटू एक्स स्क्वायर, एफ इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 49, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो हमें एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है, एफ इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर वैल्यू निकल चुका है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, इसके लिए जो स्टेप्स हमें और फॉलो करना है, वो जो डायरेक्ट मेथड होता है, जिसे मैंने पहले फार्मूला बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय एन का होल रूट ओवर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गया है, जो है 124। तो 124 जैसे कि यहाँ फार्मूला है 124 डिवाइडेड बाय एन, 124 डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू 13 का होल रूट ओवर। 124 बाई 13 इक्वल टू 124 बाई 13 इक्वल टू 9.538। तो 9.538, या आप 8 भी नहीं लिख सकते हैं, 9.53 का रूट ओवर, 9.53 का रूट ओवर होता है 3.08। तो मतलब हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 3.08। याद रखिएगा, क्योंकि हम एक फिर से दूसरे फार्मूला अप्लाई करके इसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए दूसरा जो फार्मूला है उससे कैलकुलेट करते हैं, ये सही निकलता है या गलत होता है, चलिए देख लेते हैं। तो वही स्कोर लेते हैं, वही वैल्यू लेते हैं, वही मिड पॉइंट लेते हैं, उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता है, क्वेश्चन इतना ही है। उसके बाद में हमें वही जो सेम स्टेप है, मिड पॉइंट निकालना है, कैलकुलेट करना है x। इसके बाद में हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक्स डैश। ये जो एक्स डैश होता है, एक वीडियो में मीन के या मीडियन के वीडियो में मैं एक बार बता चुकी हूँ कि कैसे इसको 0 लेते हैं, इसको 1 2 क्यों लेते हैं, ये -1 -2 होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं उसी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसी वीडियो को एक बार देख लेना तो समझ जाएगा। तो एक्स डैश के बाद में हमको कैलकुलेट करना है एफ एक्स डैश, उसके बाद में एफ एक्स डैश का स्क्वायर। तो पहले एफ एक्स डैश और उसके बाद में एफ एक्स डैश का स्क्वायर। तो एफ एक्स डैश क्या है? एफ इंटू एक्स डैश इक्वल टू एफ एक्स डैश, और एफ एक्स डैश का स्क्वायर क्या है ना? एक्स डैश इंटू एफ एक्स डैश इक्वल टू एफ एक्स डैश का स्क्वायर होता है। याद रखिएगा फिर से, एक्स डैश इंटू एफ एक्स डैश। कभी भी ये गलती मत करना कि एफ एक्स डैश का स्क्वायर निकल के यहाँ पे नहीं लिखना है। हम लोगों को एक्स डैश इंटू एफ एक्स डैश इक्वल टू एफ एक्स डैश का स्क्वायर। तो चलिए पहले ये लिख लेते हैं कि एफ एक्स डैश क्या होता है। एफ एक्स डैश है एफ इंटू एक्स डैश, मतलब 2 इंटू 2 2, 6 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू -2 -2, ये होता है एफ एक्स डैश। और इसके बाद में हम लोगों को काउंट करना है या कैलकुलेट करना है एफ एक्स डैश का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0, -1 -3, माइनस प्लस होता है, मतलब 3 -2 4। तो हम लोगों को जो भी चाहिए वो है फार्मूला के अकॉर्डिंगली, फार्मूला में लिख लेती हूँ। जो शॉर्टकट फार्मूला है वो है आई इंटू, ये गलती हमेशा करते हैं कि आई को भूल जाते हैं, आई का जो वैल्यू है वो लिखते हैं फिर कैलकुलेट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई इंटू सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश होल स्क्वायर बाय 9 होल रूट ऑफ। तो चलिए ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने के लिए हमें एफ एक्स डैश का वैल्यू चाहिए, एफ एक्स डैश स्क्वायर का भी वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों पहले कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने से हमें वैल्यू मिला है सिग्मा एफ एक्स डैश का -1, सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर का। जो साइन का वैल्यू जितना ज़्यादा है वही साइन रिजल्ट में आएगा, जैसे माइनस का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हमें रिजल्ट में -1 आया है। तो एफ एक्स डैश का स्क्वायर, इसे मैं समेशन ऑफ एफ एक्स डैश स्क्वायर आप लोग समझ चुके होंगे। तो वैल्यू अकॉर्डिंगली, फार्मूला अकॉर्डिंगली ये वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये है हमारा फार्मूला, जो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू आई इंटू सिग्मा एफ
एक्स डैश स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश होल स्क्वायर माइनस बाई एन। तो इससे पहले हम लोगों को ये भी लिखना है आई कितना होता है, एन कितना होता है, एफ एक्स डैश कितना है, एफ एक्स डैश स्क्वायर कितना है। क्योंकि जैसे हम लोग मीन मीडियन में लिखते हैं कि कैलकुलेट करने से पहले ये जो वैल्यू क्या रेफर करता है, ये क्या मीन करती है, इस वो डिटेल में लिखना होता है। तो चलिए आई इक्वल टू 3 मतलब 3 इंटू सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर। ये गलती मत करना, ये जो लिखा है सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर, ये वैल्यू ये दूसरे नंबर का वैल्यू होता है, क्योंकि ये सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर का वैल्यू है जो है 13 डिवाइडेड बाई एन। 13 माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश होल स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है ये जो सिग्मा एफ एक्स डैश हमें मिला है, ये इसका वैल्यू का हमें स्क्वायर निकालना है। उसके बाद में डिवाइडेड बाई एन जो होता है 13। तो कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो उसे सिंप्लीफाई करने से हमें 13/13 था, तो वो है 1 और 1 का स्क्वायर था और डिवाइडेड बाई एन था जो 13 था। तो 1 माइनस 1/13, तो 1 माइनस 1/13 इक्वल टू 12/13 हो कैसे 13 हो गया हम लोगों का डिनोमीटर, जिसके लिए हमें यहाँ स्कोर मिला है 13 माइनस 1 इक्वल टू 12/13। तो 3 इंटू 12/13 का होल रूट ओवर, 3 इंटू 12/13 का होल रूट ओवर वैल्यू जो है, तो 12/3 इक्वल टू ये जो वैल्यू है 12/3 इक्वल टू 1.08। तो 1.08 का रूट ओवर जो है 1.08 का रूट ओवर होता है 1.03। इसे मल्टीप्लाई करने से 3 से या आई से मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का वैल्यू मिला है 3.09। स्टैंडर्ड डेविएशन का और जो दूसरा फॉर्मूला था जो पहले हम कर चुके हैं, उससे वो जो आंसर था वो होता है 3.08, ये है 3.09। मतलब हम लोगों का जो भी आंसर निकला है वो सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोसेस हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से किए हैं। तो आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो भी मैंने स्टेप्स बताए हूँ वो आप लोग के लिए थोड़ा ईजी होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये जानने वाले कि एवरेज डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो उसके लिए एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट क्या है जानते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा इजी है, शायद आप लोग अभी भी समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, अपने अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसका भी ख्याल रखिए, अपना इंसाइट डेवलप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।